हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दशमलव से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन। जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर आपको दशमलव से संबंधित किसी प्रकार की सॉल्व करने में मैथ को प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 238.45 प्लस 2.0835, मतलब इसको जोड़ना है। ठीक, तो आप इसको इस टाइप से न जोड़ के आप इस टाइप को इसको सजा लीजिए, जैसे 238.45। ठीक, आप जहाँ यहाँ यहाँ दशमलव है तो यही दशमलव में इसको उतारिएगा। जैसे यहाँ दशमलव यहाँ पर है 2 पॉइंट, तो 2 यहाँ लिखिएगा, पॉइंट यहाँ, दशमलव यहाँ, और क्या है 0835, 0835। ठीक, अब इसको इस तरह कर दीजिए और यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए। ठीक, आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए इसका आगे कुछ नहीं है तो जीरो आप बैठा सकते हैं, इसको पीछे भी आप जीरो बैठा सकते हैं। चलिए ठीक है, जोड़िए। जीरो को 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको 3 से जोड़ेंगे 3 होगा, 5 8 13 होगा, हाथ मेरा 1 4 और 1 5 हो गया। दशमलव यहाँ है, दशमलव 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 लिखेंगे, और 8 मिस, 8 और 2 10 हो गया, और 3 1 4 हो जाएगा, और 2। चलिए ठीक है, इस तरह आप जोड़ सकते हैं, दशमलव का जोड़ आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34.501, फिर दशमलव यहाँ है तो दशमलव को यहाँ लिखेंगे, इससे आगे सबको लिख देंगे। जैसे दशमलव के आगे 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, फिर 3 है, फिर 2 है और 1 है। अभी दशमलव के पीछे में 2 है, इसके आगे जीरो भी बैठा सकते हैं, और इसके पीछे आगे भी जीरो बैठा सकते हैं, पीछे भी। ठीक, आप कर सकते हैं। चलिए जोड़ना, इसको 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 को जोड़ेंगे 0 होगा, 5 और 2 7 होगा, 0.44 8 होगा, 3 3 6 होगा, 2 होगा, 1 होगा। चलिए ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन देखते हैं। 20.84। ठीक, फिर यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लिखेंगे, और इसके सामने आगे 8 900, यहाँ उतार देंगे जीरो, यहाँ उतार देंगे जीरो, यहाँ प्लस। चलिए इसको जोड़ते हैं। 0 4 9 8 17, हाथ में रहा 1, दशमलव लिखेंगे, 8 1 9 और 2। चलिए ये आपका आंसर आ गया। इसको आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए घटाव को सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे, घटाव को। 2 2 4.50, दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ, दशमलव यहाँ लिख लेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, और इसका आगे 201, पीछे 1, यहाँ जीरो बैठा देंगे, यहाँ जीरो बैठा देंगे। घटाना है, चलिए घटाते हैं। 0 0 0 गया। बेसिकली आप घटा कर सकते हैं। आप 5 में से 1 गया तो 4, दशमलव लिखेंगे, 4 में 2 गया तो 2, ये हो जाएगा 2, 2 में से गया तो 1। चलिए आ गया आपका आंसर। इसको भी सॉल्व करते हैं। 308.0.20, दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ लिखेंगे, इसका आगे 0 है, 0 लिखेंगे, इसके पीछे 250। घटाना है, इसको 0 0 लिख सकते हैं। चलिए इसको सामने 0 लिख देते हैं। 0 में 0 के 0, 0 में नहीं घटेगा 5, तो इसे पे चलेंगे। 10 में से 5 के तो 5, ये हो जाएगा 1। 11 में से 2 गया तो 9, ये पॉइंट, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दोस्त मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा चैनल को। चलिए दशमलव घटाव हो गया, अब गुना करते हैं। गुना करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला दोस्त, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2043, यहाँ दशमलव है, गुना कर। अच्छा ये घटाव का क्वेश्चन है ना, दशमलव घटाव का क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं। घटाव है तो 1.20, यहाँ 0 घटा देते हैं इसको,
3 में 3 होगा, 4 में 2 गया तो 2 हो गया, 10 में से गया तो 1, ये हो जाएगा 1। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। दशमलव गुना आ गया है, चलिए दशमलव गुना करते हैं। ठीक, 24.82 गुना कैसे करना है, 3.1। इसमें आप दशमलव को लिखना सामने जरूरी नहीं है, सिर्फ गुना करना है। गुना पहले सबसे पहले कर लीजिए आप, तब लास्ट में दशमलव बैठाइएगा। जैसे कि इसको गुना जो बेसिकली आप गुना करते हैं ना, सिंपल उसी तरह करना है। एक को गुना गुना 2 से 2 होगा 8, 4 और 2 गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 अठी 24, 2 3 चौक 12, 2 14, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक, गुना कर लीजिएगा बेसिकली। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 8 6 14, हाथ में रहा 1, 5 4 9, 6 6 और 7। आप क्या कीजिएगा, देखिए अब दशमलव को गुना में टोटल गुना कर लीजिए बेसिक से। आप देखिए दशमलव के बाद पीछे 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी टोटल कितना हो गया 8, मतलब तो टोटल 3 हो गया, सॉरी। दशमलव के बाद पीछे 2, दशमलव के इसके पीछे 1, यानी 2 और 1 3। तो इसको आप क्या करिए, पीछे से आप 1 2 3 करके यहाँ पर आप दशमलव दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। क्या करिए, 34.80 लिखिएगा, 0.24 गुना कीजिए। इसे गुना करके 0 होगा, इसको काट चौक 32, 3 4 16 16 3 19, हाथ में रहा 1 4 3 12 1 13 गुना कीजिए। 0 16 हाथ में रहा 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6, 0 2 9 6 15, हाथ में रहा 1 1 और 9 6 15 हाथ में रहा 1 10 3 13, हाथ में रहा 1 2 6 2 8। अब क्या कीजिएगा, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 पीछे 2 और 2 4 हो गया, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। इसी तरह इसको और इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए दशमलव को हम लोग भागा करते हैं, वीडियो बना लंबा होने वाली है इसलिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, दशमलव का भाग। ठीक, दशमलव का भाग जो है ना, वो भी कोई हार्ड नहीं है, बस देखते जाइए किस तरह बनता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको क्या कीजिएगा, जैसे 164.5 बट्टे भाग को बड़ा बट्टे में कर देते हैं। ठीक, इस तरह कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, इसको हटा काटिएगा, ऊपर है तो नीचे दशमलव बाद 1 अंक है, दशमलव बाद 1 0। समझ गए। अब बेसिकली क्या करना है कि इसको आपको काट देना है या फिर भागा देना है। काट भी सकते हैं इसको, अगर मान ली काटते हैं तो 7 दूनी हो जाएगा 14, बच गया 2, 7 दूनी 14, 16 में 14 2 बचा, तो ये हो गया 24, 7 ये 21 21, 3 बचा 7 बचे 35। ठीक, यानी कितना मेरा बट्टा आ गया 235 बट्टे 10। इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो आप 10 है, यानी कि 1 0 है तो यहाँ पर आप पॉइंट दे सकते हैं, यानी 235 पॉइंट। अगर आपको काटने में परेशानी आती है तो आप क्या कीजिएगा, भागा दे दीजिएगा। भागा कैसे दीजिएगा, मान लीजिए 7 को भागा दीजिएगा 1645, दशमलव को लिखना नहीं है। ठीक ना, दशमलव आप यहाँ पर है ना, दशमलव यहाँ रहने दीजिएगा। आपका मान लीजिए दशमलव यहाँ, दशमलव लिखना भी नहीं जरूरी नहीं है। अब इसको काटिए, 7 दूनी 14 हो गया 2 टाइम, 7 21 हो गया 3 टाइम, 3 उठेगा 7 5 35 हो गया 35। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर पीछे एक अंक है, तो बस पीछे यहाँ 1 अंक लिख देना है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर आंसर हुआ। ठीक, जैसे इसको बनाना है, इसको क्या कीजिएगा, आप है ना, आप सबसे पहले इसको बट्टम लाइए। इसको दशमलव दशमलव जो भाग रहा था उसको बट्टम लाइए। बट्टम का कीजिएगा 0.168 बट्टा, इसको बट्टा कर देते हैं, और 1.4। ठीक, अब क्या कीजिएगा, पॉइंट को सबसे पहले हटाइए। पॉइंट को कैसे हटाएंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। दो गो जब ऊपर भी पॉइंट है नीचे पॉइंट रहेगा, तो नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक, तो ऊपर 1 0 हो जाएगा। और दशमलव इसको पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 को 0 बैठा देंगे। ठीक, आपका कीजिए बेसिकली इसको बेसिक से आप भाग काट भी सकते हैं या फिर भागा दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, भागा देते हैं। भागा देने के लिए 14 को हम 168 को सिंपल 168 को 14 से हम भाग देंगे, तो 14 को हम 14 हो गया, और 14 दूना 28 हो गया, सॉरी 14 दूना 28 हो गया।
कट गया, कितना है 12 आया, यानी कि आपका जो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा। और ये जो एक जो कट गया यानी 100 आएगा नीचे, यानी कि अब दो वन एक मतलब 100 है, वन एक पर 2 जीरो है, तो बस ये 1 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, मतलब 2 जीरो है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर करना है, जीरो हम दिखाने के लिए देते हैं 0.12। ठीक, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, आप काट भी सकते थे इसको, काटते हैं तो 14 दूना 28, 14 कम 14 हो गया, 2 बचा, 14 दूना 28 हो गया, 12 आया। यहाँ पर 1 बटा एक तो कट जाता, 0 आया था, अब 12 आया था। अब उसी तरह आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2.664 और 1.2। ठीक, सबसे पहले का पॉइंट नीचे हटाएंगे पॉइंट को, तो ऊपर में पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 जीरो होगा, फिर गुना करेंगे, फिर नीचे हटाएंगे, ऊपर हटाएंगे, अब पॉइंट के बाद एक अंक है 1 2 3, पीछे 1 2 3 1 2 3। ठीक, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको भागा दे दीजिए। आप क्या कीजिए, भागा दे दीजिए इसको, कितना भागा देना, भागा दे दीजिए। अब 12 को 2664 भागा दीजिए, 12 दूनी 24 हो गया, 2 बचा, फिर 12 दूनी 24, आपका 2 आएगा, 12 दूनी 24 यानी कि ट्रिपल टू आ गया। अब देखिए 1 जीरो जीरो काट देते हैं हम लोग, तो कितना आ गया, ट्रिपल टू। ठीक, नीचे तो इससे तो काट दिए, इतना आ गया। ठीक, बट्टे 100। अब देखिए एक के बाद 2 जीरो है, यानी कि एक के बाद यहाँ पर हमको जीरो पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। ठीक, यानी कि 2.22। समझ आ गया, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया मेरे दोस्तों, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर दोस्तों, थैंक यू।